क्या हुसैन भाई, हमें M50 के लारे लगा के हमें M50 पे पलटा के ख़ुद निकल लिए SRP पे। तो भाई ऐसी बात नहीं है। वक्त और ज़रूरत की नज़ाकत को देखते हुए हमने ये कैमरा ख़रीदा है। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे नए कैमरा की एंड दैट इज़ EOS RP। मुझे EOS RP लिए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं एंड 2 महीने में मेरी क्या फाइंडिंग्स थी, क्यों मैंने M50 से स्विच किया, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ का जवाब कि मैंने स्विच एक्चुअली क्यों किया। तो स्विच इसलिए किया है कि भाई अभी काम बढ़ रहा है और काम जब बढ़ता रहता है तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने लिया EOS RP। लेकिन अगर मेरे से अभी भी कोई ये पूछे कि व्लॉगिंग के लिए या एक बिगिनर कैमरा, मेरे पास पहला कैमरा बल्कि कौन सा होना चाहिए, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड M50। एंड उसके भी कुछ रीजंस हैं जो कि मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। M50 पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल। कुछ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहे होंगे, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि M50 में क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आई वुड रिकमेंड इट टू बी योर फर्स्ट कैमरा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं मेरे नए कैमरा की एंड दैट इज़ EOS RP। अब EOS RP की मैं वीडियो बड़े टाइम से बनाना चाहता था, स्पेशली मैं इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि इसका बॉक्स बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब एक बड़ा ब्लैक बॉक्स और उसके ऊपर सिर्फ R लिखा हुआ है एंड मैं पैकेजिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन जब मैंने वो अनबॉक्स किया तो लिटरली वो वीडियो दिखाने लायक नहीं थी क्योंकि इतने बड़े डब्बे में सिर्फ इस कैमरा की बॉडी थी, साथ में चार्जर था और मैनुअल था, दैट्स इट। इसके अलावा उस कैमरा में कुछ भी नहीं था। हाँ, इसका स्ट्राइप भी था। तो ये सारी चीज़ें थी और उसका डब्बा इतना बड़ा। सो आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड और मैंने इस वजह से इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की। लेकिन अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें या 2 महीने में इसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसके अलावा इसके साथ आप कौन से लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी। M50 चूँकि मेरा पहला कैमरा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट कैमरा, लेकिन इट्स लिटरली वेरी कॉम्पैक्ट कैमरा। जब भी आप M50 को उठाते हैं और ख़ासकर जब EOS RP के बाद मैंने M50 को यूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे एक मसला ये आता है कि मुझे अब ये पॉइंट एंड शूट लगने लग गया है क्योंकि बहुत छोटा है, इसकी ग्रिप उस तरह की नहीं है। दिस एक्चुअली गिव्स यू अ प्रॉपर फील ऑफ अ प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा। ये मतलब जो भी मेरे से पूछता है मैं उसको ज़रूर बताता हूँ। ऑल्दो इसके बारे में बहुत से ऐसे रिव्यूज़ थे जिसके अंदर था कि चीची उंगली जो है हमारी इधर नहीं फिट होती, पता नहीं ये क्यों इतने टची हो जाते हैं कि बस अब चीची उंगली नहीं आ रही, इसके साथ जो है और एक्सेसरी आपको लेनी पड़ेगी और बस ये कैमरा फ्लॉप है। ऐसा नहीं है, मुझे इसकी परफेक्ट ग्रिप मिलती है एंड आई लव टू होल्ड दिस कैमरा। जब भी मैं फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ बंदे को वैसे ही लगता है कि मतलब मैं अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर जो है वो बनने लगा हूँ। जहाँ तक जो है इसकी फील की बात है तो वो ये है। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली कैनन का कैमरा है, मिररलेस लाइन से है, तो ऑब्वियसली इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसके फिजिकल चेंजेस क्या क्या हैं M50 और इसके बीच में, वो हैं इसके ऊपर आपको एक मल्टीपल डायल्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपने उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप उसको एक्चुअली शटर स्पीड अपनी ISO वगैरह इसके ऊपर जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब ये वाला जो डायल है ये मैंने ISO के लिए सेट किया हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे डायल है ये मेरे पास आ जाता है शटर स्पीड के लिए, तो मेरा काम काफ़ी उससे आसान हो जाता है। ऑल्दो इसका जो ऑन एंड ऑफ का बटन है वो ये लोग ले आए हैं इस साइड के ऊपर, जिससे मुझे थोड़ा सा मसला है क्योंकि M50 में यह था इस साइड पर और बड़ी आसानी से जो है वो ऑन एंड ऑफ हो जाता था। इसमें थोड़ा सा जो है होता है, लेकिन खैर अभी मैं आदी हो गया हूँ एंड इट लुक्स प्रिटी गुड टू मी। अच्छा, अब जो अगला कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ शायद वो थोड़े लोगों को ऐसा लगे कि मतलब ये गप लगा रहा है, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा मसला था मेरा M50 में कि M50 में चूँकि वो बहुत कॉम्पैक्ट है, जो ट्राइपॉड माउंट है उसका और बैटरी के बीच में उसका बहुत कम गैप है। इसकी वजह से जब वो ट्राइपॉड के ऊपर लगा होता है तो आप उसकी बैटरी या मेमोरी कार्ड नहीं चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें मुझे ये मसला अभी तक नहीं पेश आ रहा क्योंकि इसके साइड पर इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि पुराने DSLRs वगैरह में होता था उस तरह इन्होंने इसमें साइड में दिया हुआ है, तो आराम से अगर मेरा ट्राइपॉड पे या इवन गिम्बल पे मेरा कैमरा लगा होता है तो उसको बगैर डिटैच किए हुए मैं इसकी बैटरी और मेमोरी कार्ड बदल सकता हूँ। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस फॉर मी। सो ये है सो फार इसकी लुक, फील और बिल्ड क्वालिटी की बात। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें और M50 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। इसमें और M50 में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो फुल फ्रेम का आता है। अब फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर जिन लोगों को समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो वो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, उसमें जाते नहीं है। लेकिन आपके पास एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बड़ा हो जाता है
दूसरा ये कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अभी इसका जो सबसे बड़ा प्लस है, जिस दिन ये आया था हमने इसको कंपेयर किया था M50 के साथ, और ये जो सिचुएशन है इसको आप लो लाइट तो अपनी जगह पर नो लाइट सिचुएशन समझें, तो ये आपके पास जो है ऊपर M50 की वीडियो आ रही है, नीचे जो है वो ESRP की आ रही है, एंड यू कैन एक्चुअली सी कि दोनों में कितना नॉइज़ आ रहा है, कि कितना बड़ा डिफरेंस है एक फुल फ्रेम सेंसर में और आपके एक क्रॉप सेंसर में। दूसरा, इसके अलावा अगर हम फोटोग्राफी की बात करें फुल फ्रेम वर्सेस क्रॉप सेंसर की, तो कुछ दिन पहले मैं झांसी में जो है शूट कर रहा था और वहाँ पे फोटोज लेते हुए मेरे इस कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी। अब मेरे पास क्योंकि इसकी स्पेयर बैटरी नहीं है तो उसकी वजह से मुझे M50 पे स्विच करना पड़ा, एंड ये सेम लोकेशन है, सेम लेंस है और सेम लाइट कंडीशंस हैं। उसके बाद ये दोनों आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स में सिर्फ अगर टेबल को भी आप देख लें तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। दिस इज एक्चुअली द मेन डिफरेंस जो कि मुझे अभी तक पता चला है। अब अगर इसी के ऊपर मैं 50 mm लगाता हूँ फुल सेंसर के ऊपर तो हमारे पास ये एक व्यू आता है, लेकिन अगर इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ तो वो 50 को कन्वर्ट कर देगा 80 mm में और फिर हमारे पास ये इतना क्रॉप आ जाता है, और ये डिफरेंस है आपके क्रॉप सेंसर वर्सेस आपके फुल फ्रेम में। अब थोड़ी सी हम लोग लेमन टर्म्स में इसकी परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर लेते हैं M50 के साथ। अगर इसको हम लोग इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें M50 के साथ तो इसके और M50 के फीचर्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब ये भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको रिकॉर्ड करके देता है फुल HD में, आपको M50 भी 60 फ्रेम्स पे करके देता है, 4K वो भी 24 फ्रेम्स में करता है, 4K ये भी 24 फ्रेम्स में करता है। इसके अलावा जो है एक अच्छी चीज़ है कि इसके फुल HD में तो ऑब्वियसली आपका क्रॉप नहीं आता है, लेकिन ESRP में आपको 4K में ये एडिशनल 1.6 क्रॉप देता है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा जो है क्रॉप आ जाता है। लेकिन M50 से अभी भी बेहतर है क्योंकि M50 का ऑलरेडी 1.6 क्रॉप फैक्टर है, उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लो तो वो 2.8 एक्चुअली आपको क्रॉप देता है, एंड ये आपको 1.6 क्रॉप देता है, तो वो आपके लिए इजीली मैनेजेबल होता है रादर देन आप M50 के साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर इसके इंटरनल फीचर्स में मैं एक और चीज़ भी मेंशन करूंगा, एंड दैट इज़ इसकी जो अपनी स्टेबिलिटी है। आई डोंट नो कि ये IBIS है कि नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है कि ये IBIS है, लेकिन इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है स्टेबिलिटी की, ऑल्दो वो एक छोटा सा क्रॉप आपको देती है, लेकिन मैंने अभी तक इसके साथ 50 mm पे बहुत से वीडियोस शूट किए हैं और सारी वीडियोस में मैंने इसका इन्हांस वर्जन पे लेकर गया हूँ, क्योंकि अगर फुल फ्रेम पे मुझे थोड़ा सा क्रॉप दे भी दे तो हम लोग ऑलरेडी क्रॉप के ऊपर आदी हैं, लेकिन उससे आपकी इतनी स्मूथ फुटेज आती है। मतलब अगर आप हैंड हेल्ड फुटेजेस लेना चाहते हैं इस किस्म की तो आप आराम से जो है वो ले सकते हैं। आई शो यू सम सैम्पल्स। ये अभी मैंने रिसेंटली एक चीफ के लिए ऐड बनाया था और उसमें ये सारी जितनी भी फुटेज है, इसमें कोई भी ऐसी फुटेज आप नहीं देखेंगे जिसमें मैंने गिम्बल यूज़ किया हो इस कैमरे के साथ। ये सारी हैंड हेल्ड फुटेजेस हैं और इंतहाई स्मूथ। इसके ऊपर मुझे वार्प स्टेबलाइजर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके साथ और कोई एक्सटर्नल मैंने ट्रीटमेंट नहीं की हुई, ये स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा जो है आई है। इसके अलावा कैनन का कलर साइंस है वो ऑब्वियसली जो है टॉप ऑफ द लाइन। कैनन से अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस शूट की हैं मुझे उसमें मिनिमम कलर करेक्शन करनी पड़ती है। सो इट्स गुड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इसको आप निकालें और आप डायरेक्ट यूज़ करना शुरू करें सो यू विल बी वेरी 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 हैप्पी विद इट। लेकिन अब तारीफ़ें हमने बहुत ज़्यादा कर ली हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्स में। तो कॉन्स में अभी तक मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरी विश लिस्ट पे आप कह सकते हैं कि थी, कि इसमें एटलीस्ट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड जो है उसमें आपको 4K दे दे, या इसका 4K में डुअल पिक्सल ऑटो फोकस काम करेगा, लेकिन वो भी नहीं करता। इसके बाद अगर हम लोग बात करें और कॉन्स की तो इसके साथ आपके यूज़ होते हैं RF लेंसेज। अब RF लेंसेज इंतहाई महंगे हैं। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि इस कैमरा के साथ इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ EF लेंसेज। मतलब इसके साथ मैंने अडॉप्टर लिया और इस अडॉप्टर के साथ आप सारे EF और EFS लेंसेज दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 2470 जो कि 2470 एक किस्म की बिरयानी है फॉर ऑल फोटोग्राफर्स, अगर हम लोग EF में और RF में कंपेयर करते हैं तो EF में उसकी कैनन की प्राइस तकरीबन 1,50,000 से 1,60,000 रुपये है। लेकिन अगर वही लेंस आप RF में लेते हैं, ऑल्दो वो IS लेंस है, लेकिन वो आपको बढ़ता है 3 लाख से ऊपर। तो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस सेम लेंस के लिए, और इसी तरह सारे लेंसेज। इसका सिर्फ एक लेंस हमारी औकात के मुताबिक है, वो भी औकात से थोड़ा बाहर है, लेकिन अगेन वो है 35mm 1.8 STM और वो भी 80,000 रुपये का लेंस है। तो इसकी वजह से इसमें आपके पास लेंस चॉइसेस बहुत कम हो जाती हैं। इसके साथ जो एडॉप्टर है मेरे पास, तो ये एडॉप्टर के थ्रू मैं जो है EF लेंसेज यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब आप एडॉप्टर के साथ कोई भी लेंस यूज़ करते हैं तो आपका जो ऑटो फोकस है
उसमें एक छोटी सी डक 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 की आवाज़ आती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, ख़ासकर अगर आप ऑटो फोकस पे कुछ बात कर रहे हैं और उसके बीच में वो आवाज़ आती है। सिनेमैटिक शूट कर रहे हैं उसमें इतना आपको मसला नहीं होता क्योंकि पीछे आपने उसका म्यूज़िक लगाना होता है, उसकी अपनी ऑडियो हटानी होती है, तो तब आप कर सकते हैं। लेकिन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप जो है फोकस में रख रहे हैं और साथ में बात भी कर रहे हैं तो उसमें ये छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर बॉदर करेगी। इसके अलावा आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। सो ये टोटल पैकेज मुझे मिला था 178 का, 1,78,000 रुपये का, जिसमें इस कैमरा की बॉडी थी और साथ में ये एडॉप्टर था। ये दोनों जो है पैकेज में मुझे मिले थे 178 के। अभी आजकल जो है यही प्राइस है, आई गेस थोड़ी सी शायद ऊपर हुई हो, लेकिन है यही प्राइसेस। कॉन्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है ऑब्वियसली M50 से ये बहुत महंगा है, लेकिन अगेन दिस इज़ अ प्रो कि आपको फुल फ्रेम मिररलेस लाइन में ये सबसे सस्ता कैमरा मिलेगा। मतलब इसके कंपैरिजन में आप ला सकते हैं A6400 को या A6600 को, जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं, लेकिन वो फुल फ्रेम नहीं है। अगर इसके साथ आप कंपेयर करते हैं A7 III को, तो A7 III फिर इससे तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये महंगा है। बैटरी लाइफ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो बैटरी इसकी M50 से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी अगर मैं मार्केट में और कैमराज लाइक DSLRs के साथ तो ऑब्वियसली इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। या इवन मिररलेस में अगर मैं सोनी के साथ कंपेयर करूँ तो सोनी की बैटरी इससे बहुत बेहतर है, लेकिन अगर कंपेरिजन में मैं M50 की बैटरी देखूँ तो उसके मुताबिक इसकी बैटरी काफ़ी जो है काम करती है। सो दैट्स इट अबाउट EOSRP। ऑल्दो इसमें और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड साथ साथ जो है इसकी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, हम लोग इसकी और भी नीश में जाते रहेंगे। कौन कौन से फीचर्स इसमें हैं जो कि आपको M50 में नहीं मिलते हैं या जो है और कैमरास में नहीं मिलते हैं, वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह आप इससे व्लॉगिंग कर सकते हैं, किस तरह आप इससे वीडियोज़ बना सकते हैं, किस तरह आप इसे कमर्शियल एड्स बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। जब इसके लेंसेज मेरे पास आएंगे उसके ऊपर हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बजट बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, तो फिलहाल हम लोग 50 mm पे ही काम चलाएंगे या 24,000 पे काम चलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त चॉइस नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस कैमरे के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद मी ऑन Instagram and I'll see you over there. I hope you like this video. If you like this video, just like this video. And अगर आप लोग इस किस्म का कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you guys in the next video. अल्लाह हाफिज़।